आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी का लेक्चर 1 होगा और इसमें पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन, यानी कि बायोलॉजी का परिचय हम आपको दे रहे हैं कि बायोलॉजी में के पिता कौन है, बायोलॉजी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, बायोलॉजी कहते किसको है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और उससे पहले बायोलॉजी पूछे कि बायोलॉजी कैसा वर्ड है, तो बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है क्या? बायोलॉजी। इस बायोलॉजी जो ग्रीक भाषा का शब्द हुआ ये बायोलॉजी, अब बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए कौन कौन है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। दूसरा है लॉजी, मतलब कि बायो और लॉजी दोनों वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बायोलॉजी। क्लियर है कि बायो और लॉजी वर्ड मिलकर क्या बना दिया है? बायोलॉजी। अब ये समझिए कि इस बायो में बायो का मतलब क्या होता है। इस बायो में बायो का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है? इस बायोलॉजी में ये बायो का मीनिंग जो होगा इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब क्या? सजीव। इस बायोलॉजी जो एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो दूसरा लॉजी। उसमें बायो का मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव। अगर कोई भी जीव सजीव है या निर्जीव है, मतलब लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके बारे में हम पता कैसे करेंगे? इसके लिए आप बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी जीव सजीव है तो इसके बारे में हम लोग पता कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले ग्रोथ हो। ग्रोथ क्या हो? ग्रोथ हो। नंबर मतलब ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। अगर कोई जीव बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए उस जीव को भोजन करना पड़ेगा। कोई जीव अगर छोटा से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है क्या? वो भोजन करेगा। क्या करेगा? भोजन करेगा। तो दूसरा कैटेगरी होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? पोषण करेगा। क्या करेगा? पोषण करेगा। तो समझिए कि कोई जीव को बढ़ने के लिए पोषण करना पड़ रहा है। अब पोषण करेगा तो खाना का डाइजेशन कब होता है? जब हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं, मतलब श्वसन करते हैं, तब जाके खाना का डाइजेशन होता है। तो तीसरा नंबर इसके कैटेगरी होंगे क्या? डाइजेशन कब होगा? जब हम सांस लेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तब जाके खाना का पाचन होगा। तो इसका किस नंबर में होगा? रेस्पिरेशन मतलब क्या? श्वसन करेगा। ठीक है, अगर श्वसन करेगा तो खाना पच जाएगा। खाना पच गया तो पचेगा तो उसका नाम क्या होगा? डाइजेशन मतलब क्या? खाना का क्या हो गया सर? पाचन हो गया। अब डाइजेशन हो गया, जैसे कोई जीव को बढ़ने के लिए उसे खाना खाना पड़ेगा। खाना खाएगा तो खाना पचेगा कब? जब वो सांस लेगा तब। तो खाना भी क्या हो गया? पच गया। अब खाना का पाचन हो गया तो
जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, मतलब कि मल बने हैं, जो अवांछित पदार्थ है जिसे हमें शरीर से बाहर निकालने हैं, उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, उसका नाम होगा एक्सक्रेशन, मतलब उसे बोलेंगे उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। तो अगर कोई जीव में ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिशन कर रहा है, रेस्पायरेशन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है या एक्सक्रेशन कर रहा है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन मतलब होगा प्रजनन, मतलब वो जीव प्रजनन करे। तो किसी भी जीव में अगर इस जो एक हमने काम बताए, वर्क बताए, इस वर्क में हो रहा है, किसी भी जीव के शरीर में ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब प्रजनन कर रहा है, तो उस जीव का नाम होगा लिविंग थिंग्स। क्या नाम होगा? लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव बोलेंगे। तो अब यहाँ से तो एक बात क्लियर हो जाती ये है कि हम जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करने वाले हैं? सजीव का। निर्जीव का अध्ययन हम जीव विज्ञान में नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सजीव का। अब आप सजीव का अध्ययन करेंगे तो मैं इस बात को क्या लिख लूँ कि जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। मैं क्या लिख दूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का क्या करते हैं? सजीव अध्ययन करते हैं, यानी क्या बोलेंगे? टू स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब क्या कि हम जीव विज्ञान में पढ़ने वाले क्या है? सजीव के बारे में। तो सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे किस शाखा में? तो जीव विज्ञान में। किस शाखा में करेंगे? तो जीव विज्ञान में। क्लियर है? अब आइए, तो जीव विज्ञान में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि बायो हमने जो वर्ड लिखे थे, इस बायो का मीनिंग हो गया था लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स होने के लिए किसी भी जीव में इतना वर्क होना चाहिए। अगर इतना वर्क नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव हो जाएगा। ठीक है। और लॉजी का जो यहाँ हमने लिखा था लॉजी, इस लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी मतलब अध्ययन, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। बात बराबर है? चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला बार उपयोग, जीव विज्ञान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था।
आपसे पूछेगा कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला बार यूज कौन किया था, तो उसका आंसर होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर क्या शब्द दिया, जीव विज्ञान वर्ड को दिया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे। तो लैमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। और ट्रेविरेनस जो थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे बुआ, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। मतलब लैमार्क फ्रांस से बिलोंग करते थे और ट्रेविरेनस जर्मनी से बिलोंग करते थे। और ये जो जीव विज्ञान शब्द का जो पहला बार उपयोग किया था वो कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1801 ईस्वी में। कब किया था, 1801 ईस्वी में। क्लियर है। उसके बाद पूछा जाता है क्या आपको क्या कि जीव विज्ञान को मूल रूप से दो शाखा में बांटा गया है। मतलब जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, दो विज्ञान में। यानी बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी, इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन से भाग होंगे, ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से भाग होंगे। ठीक है। ये जो बायोलॉजी जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। नाम ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम होगा बोटनी, और दूसरा का नाम होगा जूलॉजी। बोटनी बोले तो बोटनी को हिंदी में पादप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप विज्ञान। और जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। मतलब बायोलॉजी को दो भाग में बांटे, एक का नाम होगा बोटनी और दूसरा का नाम होगा क्या, जूलॉजी। अब ध्यान से सुनिएगा कि बोटनी के जो फादर है, इनके जो फादर है, इनके जो क्या है, फादर है, फादर वो है क्या है, थिरियोफ्रेटस है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोटनी के पिता कौन है, तो थिरियोफ्रेटस है। उसके बाद पूछेगा कि जंतु विज्ञान के फादर कौन है, इनके फादर कौन है। तो इनके जो फादर होंगे वो होगा अरस्तु। क्या होगा, अरस्तु। यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब इन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया कि हम पादप विज्ञान के पिता थिरियोफ्रेटस को बोले और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को बोले। ऐसा उन्होंने क्या काम कर दिया कि हम उन्हें फादर कहने लगे। तो सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने एक काम किया, थिरियोफ्रेटस साहब ने सबसे पहले एक बुक लिखे। इन्होंने क्या किया सर, एक बुक लिखे। क्या लिखे सर, बुक लिखे। इस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने थिरियोफ्रेटस ने एक बुक लिखा। इस बुक का नाम हो गया द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस बुक में उन्होंने क्या बात बताई, इस बुक में उन्होंने सबसे पहले मोर देन 500
मतलब 500 से अधिक, इसको क्या बोलेंगे, 500 से क्या हुआ, अधिक पादप का, इसका सही पादप का वैज्ञानिक नाम दिए। क्या किए, 500 से ज्यादा पादप का वैज्ञानिक नाम दिए, यानी कि साइंटिफिक नेम 500 से ज़्यादा इन्होंने पेड़ पौधा के वैज्ञानिक नाम दिए। जैसे आप सुने होंगे कि आम का वैज्ञानिक नाम, आम बोले तो क्या, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है, मेंजीफेरा इंडिका। अब ध्यान सुनिए, अब अरिस्टोटल ने क्या किया, अरस्तु ने क्या किया सर, उन्होंने भी सबसे पहले एक बुक लिखे। क्या लिखे, बुक। इनके बुक का नाम क्या था, इनके बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया। इनके बुक का क्या नाम था, थियोफ्रेटस के द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इनके बुक का नाम क्या था, द हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया। और इस बुक में आखिर ऐसा क्या बात था, तो इस बुक में इन्होंने भी मोर देन 500, मतलब 500 से अधिक जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम दिए। क्या किए, जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम दिए। इन्होंने क्या किए बुआ, जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम दिए, क्लियर है। चलिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना या जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना, दोनों में कठिन कौन होगा। तो दोनों में जो कठिन होगा सर, वो होगा क्या, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन किया, तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किए अरस्तु। तो अरस्तु को हम जंतु विज्ञान के तो पिता कहबे करते हैं, इसके साथ साथ इन्हें हम जीव विज्ञान के भी पिता कहने लगे। क्या कहने लगे, जीव विज्ञान के भी पिता कहने लगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी का फादर कौन है, बायोलॉजी का फादर कौन है, इसका नाम हुआ क्या, अरस्तु, और इंग्लिश में बोलेंगे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम जंतु विज्ञान के पिता तो कहते हैं, जूलॉजी के पिता, लेकिन इसके अलावा हम बायोलॉजी का भी पिता अरिस्टोटल को कहते हैं। और इस तरीका से आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अगर मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये लेक्चर 1 है, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर होगा सेल पर। किस पे होगा सर, सेल पे होगा, मतलब कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर कोई कंक्लूजन रह गया होगा तो उसे भी हमारे साथ मेंशन कीजिए। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन नोटिफिकेशन। थैंक यू।